कभी सोचा है कि हमारे शरीर की खरबों कोशिकाएं ये सब एकदम सही सही अपना काम कैसे करती हैं? भाई उन्हें पता कैसे चलता है कि करना क्या है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, उस कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं जिससे हमारी कोशिकाएं हमारे जेनेटिक कोड यानी हमारे जीवन के ब्लूप्रिंट को पढ़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि डीएनए जो हमारे शरीर का मास्टर प्लान है, मतलब एकदम अनमोल, जिसे बदला नहीं जा सकता, तो फिर हमारी कोशिकाएं इसे हर पल इस्तेमाल कैसे कर लेती हैं, वो भी बिना इसे कोई नुकसान पहुंचाए? है ना ये एक बड़ी पहेली। और इसका जवाब छिपा है ट्रांसक्रिप्शन में। तो जवाब है ट्रांसक्रिप्शन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल डीएनए के एक हिस्से की, कह सकते हैं, एक टेम्परेरी यूज एंड थ्रो कॉपी बनाता है, जिसे हम आरएनए कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई आर्किटेक्ट अपने असली कीमती नक्शे को सेफ रखने के लिए, काम करने के लिए उसकी एक फोटोकॉपी बना लेता है। बस बिल्कुल वैसा ही। कमाल है ना? तो सवाल यह है कि एक कॉपी बनाने का काम करता कौन है? ये काम करती है एक एक्सपर्ट टीम, जिन्हें हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। यही है इस पूरी प्रक्रिया के मास्टर बिल्डर। और देखिए, हम जैसी कॉम्प्लेक्स कोशिकाओं में ना, ये काम कोई एक अकेला एंजाइम नहीं करता। नहीं, इस काम के लिए 3 अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, और हर एक का अपना एक खास काम होता है। मतलब काम का बंटवारा है ताकि सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से हो। अब यहां देखिए, इन तीनों के काम कितने अलग अलग हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 ये न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनाने वाले आरएनए पर फोकस करता है। फिर है पॉलीमरेज 3 जो छोटे छोटे आरएनए बनाता है, जैसे कि ट्रांसफर आरएनए। लेकिन आज जिस पर हमारा सारा ध्यान रहेगा वो है इन तीनों का स्टार प्लेयर। जी हां, वो है आरएनए पॉलीमरेज 2। ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन बनाने वाले असली ब्लूप्रिंट तैयार करता है, यानी वो निर्देश जिन्हें हम मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कहते हैं। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये अपना काम आखिर करता कैसे है। तो ये पूरी प्रोसेस शुरू कैसे होती है? सोचिए एक कंस्ट्रक्शन टीम की तरह। पॉलीमरेज को सबसे पहले मास्टर प्लान यानी डीएनए पर वो सही जगह ढूंढनी होती है जहां से कॉपी करना शुरू करना है, और इसी पहले स्टेप को कहते हैं इनिशिएशन। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे एक खास डीएनए सीक्वेंस से मार्क किया जाता है, जिसे प्रोमोटर कहते हैं। और इस प्रोमोटर एरिया में एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है जिसे टाटा बॉक्स कहते हैं। आप इसे पॉलीमरेज और उसकी टीम के लिए एक चमकता हुआ साइनबोर्ड समझ सकते हैं, जिस पर लिखा है काम यहां से शुरू करें। पर रुकिए, आरएनए पॉलीमरेज 2 ये काम अकेले नहीं कर सकता। इसे चाहिए अपनी एक पूरी टीम। यह हेल्पर प्रोटीन्स की टीम होती है, जिन्हें जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। ये एक एक करके आते हैं, जुड़ते हैं और पॉलीमरेज के लिए एक तरह का लैंडिंग पैड तैयार करते हैं। और जब ये पूरी टीम इकट्ठी हो जाती है ना, तो बनता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये काम शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एक बार जब स्टेज पूरी तरह सेट हो जाता है, तब शुरू होता है असली काम, यानी कोड की कॉपी करना। इस फेज को कहते हैं इलॉन्गेशन, जहां आरएनए का ब्लूप्रिंट असल में बनना शुरू होता है। और यहां पर टीम का एक मेंबर TFIH हीरो बनकर सामने आता है। इसके पास दो सुपर पावर हैं। पहला, इसकी हेलिकेज एक्टिविटी एक जिपर की तरह डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करती है, और दूसरा, इसकी काइनेज एक्टिविटी आरएनए पॉलीमरेज 2 को एक छोटा सा किक स्टार्ट देती है, एक एनर्जी का बूस्ट जो उसे आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल देता है। तो जैसे ही पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, ये डीएनए के एक स्ट्रैंड को पढ़ता जाता है और साथ ही साथ आरएनए की एक नई कॉपी बनाता जाता है। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, इसके पीछे पीछे डीएनए वापस बंद होता जाता है अपने पुराने फॉर्म में। और हाँ, रास्ते में अगर कसकर पैक हुआ डीएनए आ जाए तो उससे निपटने के लिए फैक्ट नाम का एक और प्रोटीन है जो रास्ता साफ करने में मदद करता है। अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। देखिए, प्रोकैरियोट्स में तो एक साफ सुथरा स्टॉप सिग्नल होता है, पर हमारे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस चलता ही जाता है, जीन के असली एंड पॉइंट से भी हजारों बेस पेयर आगे तक। तो सवाल यह है कि आखिर ये रुकता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट टॉर्पीडो मॉडल में छिपा है। होता क्या है कि जैसे ही काम का आरएनए हिस्सा बन जाता है, उसे एक खास सिग्नल पर काटकर अलग कर दिया जाता है। अब जो फालतू आरएनए का टुकड़ा पॉलीमरेज से जुड़ा रह जाता है, उस पर XRN2 नाम का एक एंजाइम एक टॉर्पीडो की तरह हमला करता है और उसे खत्म करना शुरू कर देता है।
ये एंजाइम सचमुच भागते हुए आरएनए पॉलीमरेज का पीछा करता है और जैसे ही उसे पकड़ लेता है वो पॉलीमरेज को डीएनए से धक्का मारकर अलग कर देता है और बस ट्रांसक्रिप्शन खत्म। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी जो ब्लूप्रिंट बना है ना, वो बस एक रफ ड्राफ्ट है। उसे असली काम में लाने से पहले उसकी थोड़ी एडिटिंग और फिनिशिंग करनी पड़ती है। इस फिनिशिंग के 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले आरएनए के एक सिरे पर एक प्रोटेक्टिव कैप लगाई जाती है, एक हेलमेट की तरह। फिर दूसरे सिरे पर एक लंबी पॉली ए टेल यानी एक पूंछ जोड़ी जाती है। ये कैप और टेल दोनों मिलकर इस ब्लूप्रिंट को टूटने फूटने से बचाते हैं। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, स्प्लाइसिंग। देखिए, हमारे जीन्स में काम की जानकारी वाले हिस्से होते हैं जिन्हें एक्सॉन्स कहते हैं, लेकिन इनके बीच बीच में बहुत सारे फालतू नॉन कोडिंग हिस्से भी होते हैं जिन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग वो प्रक्रिया है जिसमें इन फालतू इंट्रॉन्स को कैंची से काटकर निकाल दिया जाता है और सारे काम के एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है ताकि एक साफ सुथरा मतलब वाला मैसेज तैयार हो सके। और इस सारी काट छांट और फिनिशिंग के बाद हमें जो मिलता है वो है एक मैच्योर, पूरी तरह से तैयार मैसेंजर आरएनए। ये फाइनल ब्लूप्रिंट अब न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए रेडी है। इसकी मंजिल है साइटोप्लाज्म में मौजूद कंस्ट्रक्शन साइट यानी राइबोसोम, जहां इसके निर्देशों का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाया जाएगा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये जो स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया है ना, इसे अलग अलग तरीकों से भी किया जा सकता है। इसे ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं। मतलब एक ही जीन से कई अलग अलग तरह के प्रोटीन ब्लूप्रिंट बनाए जा सकते हैं। जरा सोचिए, इसका हमारी बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या मतलब है? कैसे हम इतने कम जीन से इतनी जबरदस्त वैरायटी बना लेते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।